जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है, आशा है मेरी बात सुनेंगे। हमारे देश में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे ऐसे महान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसी पद पे माननीय मोदी जी आप आज विराजमान हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, हमारे मैनेजमेंट साइंस में ये कहा जाता है, हर आदमी के गुण अलग अलग होते हैं और गुण दोष होते हैं, कमजोरियां होती हैं, मजबूतियां होती हैं, और हर जॉब के एक प्रोफाइल होता है, उसकी एक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी एक अहर्तताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बाउंसर रखना है। अगर आपको बाउंसर रखना है तो आप पीएचडी तो ढूंढेंगे नहीं, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को तो ढूंढेंगे नहीं, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को तो ढूंढेंगे नहीं। वहां ढूंढेंगे ऐसे आदमी को जो बलिष्ठ हो, जिसके अंदर ताकत हो और जो आपकी रक्षा कर सके। तो बाउंसर्स के लिए जो आवश्यकता है वो है कि वो बलिष्ठ हो। अगर आपको मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की आवश्यकता है तो आप फिजिक्स के पीएचडी को नहीं रखेंगे, मैथमेटिक्स के ही आदमी को रखेंगे। तो अहर्तताएं हर जगह, कई जगह ऐसी हैं जहां पे शक्ति की आवश्यकता है, कहीं मानसिक शक्ति की आवश्यकता है, कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता है, कहीं बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति का उपयोग न करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि जो आपका सुपीरियर कहे उसको आंख मूंद के उसका पालन करो। अब में बहुत ज्यादा बुद्धि होगी या बहुत ज्यादा तर्क आप करने वाले होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब कोई आदमी सिलेक्शन करता है, कोई बोर्ड सिलेक्शन करता है, तो इन चीजों को देखता है। अब मैं अपना ही एग्जाम्पल अगर लूं तो काशी में 1973 में मैंने आईटीबीएचयू से इंजीनियरिंग की। उसके बाद 74 में मैं बनारस के अंदर एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हुआ आर्मी का, उसमें सेलेक्ट होने गया। अच्छा, आज मुझे महसूस होता है, क्योंकि बाद में मैंने एमबीए किया, मैनेजमेंट किया, तो मुझे बाद में पता चला वो देखना क्या चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने ग्रुप के अंदर बिठाया और देखने का ऑब्जर्वेशन किया। अच्छा, मानी बात है, बचपन से मेरी आदत थी बोलने की, वाचाल, और बिना निर्बाध रूप से बोलने की और बिना डरे बोलने की। अब मैंने उसमें अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखा दी। तो उन्हें लगा कि ये आदमी जो है ये आर्मी लायक तो नहीं है, और इसीलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक ही किया, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी चीज को स्वीकार करना बिना तर्क के और बिना बुद्धि का उपयोग किए हुए संभव नहीं था। इसलिए प्रोफेसर बना और आज आप लोगों से मुखातिब हूं। और अगर मैं आर्मी में चला गया होता और मान लीजिए मैं मेजर या कैप्टन होता और मेरा कर्नल मुझे आदेश देता और मैं वहां तर्क करता कि ये उचित नहीं, वो उचित नहीं, ऐसा ना करें, वैसा कर लें, ऐसा करते तो बेहतर होता, कहते हैं भैया ऐसा है, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम चले जाओ, तुम इस पद के उपयुक्त नहीं, तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। इसी प्रकार से माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री को आवश्यकता किस चीज की है, किन अहर्तताओं की आवश्यकता है, किन गुणों की आवश्यकता है जिससे देश उन्नति करे। और जब आपने 2013-14 में अपना प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी देश के सामने, और आपने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा, नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, पाकिस्तान और चीन को आंखें दिखाऊंगा, तो आपने ये दिखाया था कि आपके अंदर ये गुण हैं और आप ऐसा करेंगे। और यही समझ के देश की जनता ने, क्योंकि अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ था, रामदेव का आंदोलन हुआ था, तो लोगों को लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है और हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 2 करोड़ नौकरियां भी दिला सके, जो महिलाओं पे अत्याचार भी रुका सके, जो पाकिस्तान और चीन को आंखें दिखा सके। इसलिए आपको देश का प्रधानमंत्री
और 15 लाख रुपए आपने कहा ही था कि हर व्यक्ति को दे देंगे, तो लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। तो आपने जो अपने गुण बताए, जैसे आप इंटरव्यू में जाएं और आप कहें कि मैं ये कर दूंगा और मेरे पास के सूत्र हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लिया गया। अब सेलेक्ट हो गए आप, लेकिन आपने जो कहा था वास्तविकता में तो आपके गुण कुछ अलग हैं। जो आपने कहा था वो तो थे नहीं। अब 11 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियों की आप बात नहीं करते, 15 लाख के बारे में अमित शाह साहब ने कह दिया, वो तो जुमला था। महिलाओं पे अत्याचार होता है तो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले निर्बाध रूप से घूमते हैं, और जिन महिलाओं पे अत्याचार होता है उनपे केस ठोक दिए जाते हैं। आपने कहा था कि करप्शन नहीं करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वास्तविकता यह है कि जितने भी करप्ट लोग अपोजिशन के अंदर थे, खास तौर पे करप्ट लोग, ईमानदार नहीं, जो करप्ट थे, उनको आपने चिन्हित किया, आपकी पार्टी ने चिन्हित किया, उन्हें बदनाम किया, उनके खिलाफ पैम्फलेट्स निकाले, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चौहान हो। पहले आपने उनको बदनाम किया, उसके बाद आपने उनसे नेगोशिएट किया, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, बड़े बड़े पद दिए, कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, कोई मिनिस्टर बना है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है, तो वो भी आपने नहीं किया। फिर उसके बाद जो शक्ति सिंह गोहिल ने अभी बताया 2 दिन पहले कि आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपने अपने छोटे भाई को सारे नियमों की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए, पहले उन्हें क्लास 3 में वो एम्प्लॉई थे, उनको क्लास 2 में बनवाया, फिर आपने क्लास 1 में बनवाया, फिर उनको एक्सपर्ट बना दिया, और 10,000 रुपए पर डे की उनको इनकम देने लगे, 3 लाख रुपए महीना। तो सारे जो आपने वादे किए थे, जो आपने कहा था कि आपके अंदर गुण है जिसके आधार पे आपको प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो अच्छा, अब आप धीरे धीरे वो गुण दिखा रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं देश के प्रधानमंत्री को है। आप काशी चले जाते हैं, वहां अपना कोई दूसरा रूप धर लेते हैं। अभी आप सोमनाथ गए, वहां आपने डमरू बजाने शुरू कर दिए। अब देश के प्रधानमंत्री को डमरू बजा, अच्छा, ये भी लोगों ने नोट किया कि आप दोनों हाथ से डमरू बजा देते हैं। अब जैसे महादेव के बारे में, मैं तो काशी का हूं, काशी में पढ़ा हूं, तो महादेव के बारे में ये तो देखा है, एक हाथ से डमरू बनाते हैं, आप तो दोनों हाथ से डमरू बजा रहे थे। आपकी कार के सामने 3 अलग अलग आपकी फोटो लगी थी, अलग अलग पोजेस पे। तो वो गुण तो प्रधानमंत्री में उतनी ज्यादा होनी आवश्यक नहीं है। तो असली मुद्दे जो आपने कहे थे कि आप सॉल्व करेंगे, जिसकी अर्थताएं आपके पास हैं, वो तो दिखाई पड़ी नहीं। आप रूप बदल लेते हैं महाराज, और ये रूप की आवश्यकता कहां पे है? मान लीजिए आप किसी काशी विश्वनाथ टेम्पल के महंत होते, या आप अयोध्या श्री राम, भव्य श्री राम मंदिर के महंत होते, या सोमनाथ टेम्पल के महंत होते, तो ये रूप अच्छा लगता, लोगों को लगता कि एक महंत के ऊपर, एक वहां के मठाधीश के ऊपर ये रूप, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो संतों वाली और वो वाले गुण उनके अंदर ना हो, लेकिन क्योंकि महंत हैं, क्योंकि गोरखपुर पीठ के और गोरक्षा पीठ के महंत हैं, इसलिए मेल खाता है, आपका मेल नहीं खाता। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप कृपा करके, क्योंकि राष्ट्र, आप ये कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात सोचते हैं, आप देश को प्यार करते हैं, तो अगर आप देश को प्यार करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, बड़ा छोटा सा निवेदन है, कि क्योंकि आपने जो गुण जनता को बताए थे, जिन पे आज के तारीख में ना तो आप बात करने को तैयार हैं, ना गोदी मीडिया बात करने को तैयार है। गोदी मीडिया भी हिंदू मुसलमान में लोगों को उल जाता है। अरे आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका काम है नेशनल सिक्योरिटी को देखना और देश को एकजुट करना और बाहरी शक्तियों से बचाना, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो भी चुप हैं, आप भी चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ ना कुछ अपमान भारत का कर रहा है, वो भी चुप है, आप भी चुप हैं। उनका कनाडा जाना बंधित है, आपके मित्र जो राष्ट्रीय सेठ हैं उनका अमेरिका जाना बंधित है, क्योंकि कोर्ट ने सम्मन इशू किए हुए हैं, आप भी चुप हैं, वो भी चुप हैं। और वो अब देश के युवाओं को भड़का रहे हैं कि 1000 साल पहले सोमनाथ टेम्पल पे जो हुआ, उसके लिए बच्चे लड़ने पे उतर आए और उग्र हो जाएं, जबकि उनके खुद के बच्चे विदेश में रहते हैं और हजारों करोड़ में खेलते हैं। आपके गृह मंत्री जो अमित शाह साहब हैं, उनके बेटे हजारों करोड़ में खेलते हैं, पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। आपके सारे मंत्री जो है बड़े, और हमारे देश के जो मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको हिंदू मुसलमान करके उनको उत्तेजित करते हैं और उनका जिंदगी तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रहित में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद देश को प्यार करते हैं,
अगर आप देश को प्यार करते हैं तो मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है, क्योंकि जो आपने गुण बताए थे वो तो आप में दिखाई पड़े नहीं, बल्कि आप तो उसमें बात ही नहीं करना चाहते आप। तो जो गुण आपके अंदर हैं और जिसमें आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और धर्म की सेवा कर सकते हैं, तो आप किसी मंदिर के महंत बन जाएं, तो सोमनाथ के बन जाएं, द्वारका पीठ के बन जाएं, काशी के बन जाएं, अयोध्या के बन जाएं, लेकिन कृपा करके मंत्री ये प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। देश पे आपका बहुत एहसान होगा। और मैं, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, शुद्ध सनातनी व्यक्ति हूं, तो जब आप वहां पे डमरू बजाएंगे और माथे पे और अपना इधर उधर कुछ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जो आप कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता, और उससे मुझे लगता है गुण आपके कुछ और हैं और बैठे कहीं आप और कुछ हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।